नमस्कार, मैं विनीत सरंसारी वो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम मुंबई के मेमन हॉल के अंदर मौजूद है और दक्षिण मुंबई का जो चर्चित चेहरा अरविंद सावंत जी यहाँ पर पहुंचे हुए सुपारी वाला हॉल में। अरविंद सावंत जी, अभी तक तो बड़ा इजी माहौल चल रहा था, लेकिन 2 दिन से थोड़ा क्रिटिकल जैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मैदान में दोनों खिलाड़ी आ चुके हैं। एक तरफ महिला है जो मुस्लिम की चहेती है और एक तरफ खासदार है जो मुसलमानों के चहेते हैं। क्या कहोगे इसको लेकर के, कितना टफ जाएगा? एक तो पहली बात, आप क्रिटिकल कहाँ से ढूंढ के लाया भैया आपने? सुबह से मेरे अभिनंदन के फोन आ रहे हैं, एक भी फोन आपके यहाँ से भी वही फोन आ रहे हैं। अरविंद जी अभी तो चिंता मिट गई बोल रहे हो लोग। आपको क्रिटिकल कहाँ से लगा? वो क्रिटिकल हो सकता है पेशेंट, या क्रिटिकल कोई नहीं है। हो सकता है, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है भैया? ये माहौल आप लोग मत बनाओ, कोई नहीं पूछता। अपने घर में नहीं लोग पूछते उनको, तो क्या बात करते हो आप? रही बात, मैं वो इस पे नीचे नहीं गिरूंगा किसी भी हालत में। कोई भी आने दो, चुनाव है, किसी को हल्का लेना सही नहीं होता। चुनाव होता है। अब उनके पीछे ये चुनाव जो है ना, अब सही उस पर क्या फर्क आ गया उतना ही बताता हूँ। खुद्दार वर्सेस गद्दार, क्या बात। अब चुनाव ये आ गया, बाकी कुछ नहीं है। कौन खुद्दार है कौन गद्दार है तो लोग जानते हैं गद्दार कौन है। तो असली नकली जो कुछ है ना, असली क्या है नकली क्या है सब मालूम पड़ेगा अभी। अरविंद सावंत जी, आपने कहा कि खुद्दार वर्सेस गद्दार, ये काफी नारा चल रहा है और चलाया भी जा रहा है। क्या नहीं लगता कि मुंबई जैसा जो एक लोकेशन है, जो एरिया है, कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का भी काम किया जाएगा आने वाले दिनों में? और अगर लोग भ्रमित हो गए तो उनको भ्रम से निकालने के लिए आप किस तरीके का प्रयास करेंगे? आप क्या करने वाले हो बताओ? जब आप खुद कह रहे हो भ्रमित हो जाएंगे, मतलब सच्चाई से दूर जाएंगे ना। भ्रमित कैसे होते हैं लोग? वो जमाना गया भ्रमित होने का। अब गंवार आदमी को पूछेंगे ना शिवसेना किसकी है तो बता देगा। अभी हाल ही में चुनाव हुए दो, तो कई आपके जैसे पत्रकार गए थे, तो एक पत्रकार ने, एक किसान था बुढ़ा बेचारा, उनको लगा गंवार है, तो उन्होंने पूछा किसको वोट देने वाले? तो बोले उद्धव ठाकरे साहब को। तो उन्होंने पूछा उनका चुनाव चिन्ह क्या है मालूम है क्या? हे भाऊ, पागल समझ सके तू? मुझे मालूम है उनका चुनाव चिन्ह मशाल है, तो क्या समझता? तो इतने गंवार आदमी को बाद में मशाल क्या है तो बाकी लोगों को नहीं मालूम है। आपको भ्रमित करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो तो मालूम नहीं मुझे। कॉन्ट्रैक्ट लेकर मत काम करना, वो धंधे में माहिर है वो लोग, मैं नहीं करता भैया। नहीं जमता। मैं सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला हूँ। 10 बरस में जिस ढंग से पार्लियामेंट में मैंने काम किया है, जाकर पूछ लो किसी पार्टी के लीडर को पूछना अरविंद सावंत कैसे पार्लियामेंट में काम करता था, आपको बहुत गर्व लगेगा। यार हमारा सांसद है बोलोगे, क्या बात करते हो, ऐसा किया, हमारे है ऐसे आप कहोगे। तो ये काम करते रहा हूँ, लोगों के दिल जीता है मैंने। जब दिल जीत गया तो वोट जीतने में क्या फर्क पड़ता है? दिल जीतना महत्वपूर्ण होता है। अब बस समझो कि सारे लोग बिका हुए हैं, और यहाँ इस वक्त मुसलमान समाज जिस ढंग से खड़ा है ना, वो एक अलग स्वतंत्रता की लड़ाई उनके मन में है। वो कितने भी आए, उन्होंने उस दिन एक कसम खाई, कुछ भी होने दो, वोट काटने वाले को हम लोग खड़े नहीं करने देंगे, हम उनके बहकावे में आएंगे नहीं। ये कहने वाला मुसलमान ही है, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, मैं उनको थोड़ा ही समझा रहा हूँ, खुद मुझे बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे उनके साथ। अरविंद जी, इस कल तक अपनी कहो एक झगड़ा देखा है, नफरत देखी होगी, अब हमारी मोहब्बत भी देख लो। वो मोहब्बत मुसलमान कर रहे हैं, वो भी जानेंगे शिवसेना की मोहब्बत क्या है, तो दोनों बताएंगे कैसे होगा। शिवसेना से तो मोहब्बत 10 सालों से आपसे वो निभा ही रहे हैं, लेकिन 10 सालों की जो सिचुएशन और जो पॉलिटिकल ग्राउंड था वो थोड़ा डिफरेंट था। क्या नहीं लगता कि आप थोड़ा डिफरेंट होता चला जा रहा है? नहीं, आप लोग डिफरेंट कर रहे हो। डिफरेंट नहीं, आज भी देश की समझ। पहली बात तो आपसे, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पार्लियामेंट का चुनाव क्या होता है? महंगाई किसकी बात है? राज्य की बात है, महापालिका की बात है, केंद्र की है ना। प्याज को एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बैन लगाया था ना। जब पता चला गुजरात के किसानों का प्याज गया, एक्सपोर्ट हो रहा है, महाराष्ट्र के किसानों का नहीं होगा क्या? हल्ला गुल्ला हो गया, तो अभी थोड़ी मात्रा में शुरू कर दिया। किसान परेशान है, वो एमएसपी नहीं मिल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
हमारे बेरोजगार जवान युवा नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं। कल तक आईआईटी जैसे संस्थाओं में से कोई ग्रेजुएट इंजीनियर होता था तो उसको तुरंत जॉब मिलता था, प्लेसमेंट मिलती थी। अब आईआईटी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं नौकरी के लिए। क्या हो गया है? 83% बेरोजगार इस देश में है। महिलाओं के अत्याचार परिसीमा हुई मणिपुर में, आज भी दंगा चालू है मणिपुर में, प्रधानमंत्री आज भी नहीं वहां गए। इस देश को कलंकित करने वाली घटना वहां हुई। शर्म नहीं आती आपको? काय का आरक्षण दे रहे हो? उसको रक्षण तो करो। जब रक्षण नहीं कर पाए, मोदी ये जी तो 400 पार की बात कर रहे हैं, आप वहां गिनवा रहे हो। वो तो आपको लगेगा 400 पार की बात कब करता है आदमी, जब डर जाता है। तो ये डर है कि लोगों को भ्रमित करना है। अब तो इतने मतलब पीछे नीचे गिर गए। मैं आपसे एकदम गंभीरता से कहता हूं, कभी पंडित नेहरू जी से लेकर वाजपेयी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके भाषण आप देखो, कोई कमर के नीचे नहीं गया, कोई गया गुजरी बात नहीं की इसने। ये मंगलसूत्र की बात करता है। हाँ, ये कौन मछली खा रहा है उनकी बात करते। ये देश की समस्या है क्या? कौन मछली खा रहा है, कौन क्या खा रहा है? नहीं ना। तो प्रधानमंत्री अपना समय उसमें क्यों जाया कर रहे हैं? ये देश की समस्या है, कौन मछली खा रहा है। और फिर तुम वही तुम्हारा वो एक एजेंडा है नफरत फैलाने का। क्या कहा आपने? ये कांग्रेस का एजेंडा घोषणा पत्र क्या है? जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं उनके लिए कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? मतलब नहीं समझते क्या हम? क्या आप भी नहीं समझते हो? हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो? हर जगह आप असफल हुए हैं, तब हिंदू मुस्लिम पे आए हैं। राम 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 करते हो तो प्रभु रामचंद्र जी को मंजूर होता क्या वो मणिपुर का हिस्सा? कि छत्रपति शिवाजी को मंजूर होता? नहीं ना। तो नाम क्यों लेते हो उनका? मैंने पार्लियामेंट में कहा, देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ये पार्लियामेंट में कहा है मैंने। अरविंद सावंत जी, जिस तरीके से बातें चल रही है, सत्ता का परिवर्तन अगर हो गया, आपके कहे के मुताबिक जो है बहुत सारी चीजें जो है मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के अंदर अलग दिशा में चली गई। क्या लगता है कि अगर परिवर्तन हुआ तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे भारतवासियों के लिए जो सबसे पहले प्रायोरिटी में उसको बदलना पड़ेगा आपको? महंगाई और बेरोजगारी, ये दो मुद्दे देश को समाधान देने वाले। एक्चुअल 4 है, महंगाई है, बेरोजगारी, किसानों की उपज का उनको एमएसपी देना। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर आप ध्यान नहीं देना चाहते, कर क्या रहे हो आप? ये मुद्दे हैं। जिस तरीके से अरविंद सावंत जी ने कहा कि अगर देश में परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन दिखाई भी देगा। मोदी जी ने तो विकसित भारत की बात की है, अब 400 पार, 500 पार, देश पार, मगर अब शिवसेना वाले तो तड़ी पार की भी बात कर रहे हैं। अब कौन तड़ी पार होगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये जनता डिसाइड करने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद सावंत जी के सामने जो सिचुएशन थी वो मुस्लिम इलाके के अंदर अलग थी, लेकिन अब की सिचुएशन किस तरीके से लोग बदलेंगे और अरविंद सावंत जी किस तरीके से जनता के दिल जीत करके जो बात के अपने दिल से दिल मिला करके कैसे हैट्रिक पार करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। अरविंद सावंत जी, आप भ्रम पैदा न करो। मुसलमान भाई बहन परिवार वो जानता है मुद्दा संविधान का है, मुद्दा जनतंत्र की रक्षा का है। ये मुसलमानों को प्यार भी रही है, मत झूठा मत फैलाओ, कुछ नहीं है। वो जानते हैं कि इसको तड़ीपार किए बिना कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए जो खड़े रहेंगे वो किसी भी पार्टी के हो, जो बीजेपी के साथ है उनको हराना है। इतना एक ही तो मुद्दा है ना, तो बीजेपी हो या बीजेपी के साथ कोई भी हो, उनको हराना है। और जो जनतंत्र के लिए खड़ा है, संविधान के लिए खड़ा है, उसको जिताना है। बस इतना ही है, बाकी कुछ मत मसाला डालो उसमें। चलिए, जिस तरीके से अरविंद सावंत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आज जो लड़ाई संविधान की है, महंगाई की है, नौकरियों की है, आने वाले दिनों में अगर बाय द वे लोगों को कयास तो लग रहा है कि परिवर्तन होगा, लेकिन उसके बीच में जो गड़बड़ियां हो जाती है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है, गुजरात के जैसा मामला हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आस और उम्मीद छूटी नहीं है। आने वाले दिनों में किस तरीके से बदलाव होगा उस पर भी हम चर्चा कर चलेंगे। अरविंद सावंत जी, आज बड़े फुर्सत से
आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से विस्तार पूर्वक चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।